हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं एनर्जी, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये दो टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, एनर्जी। तो एनर्जी होता क्या है? जैसे किसी भी काम करने के लिए जो क्षमता लगती है बॉडी की, उसी को एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, कितना एनर्जी है, कितना एबिलिटी है उसके अंदर, कितना कैपेसिटी है किसी एक पर्सन के अंदर जो किसी एक काम को कर सके, कितना एनर्जी है, उसी को हम एनर्जी बोलते हैं। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा उसको समझते हैं। तो देखिए, एनर्जी एनर्जी क्या होगा? द एबिलिटी, या हम लिख सकते हैं एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। और क्या लिख सकते हैं हम? एनर्जी इज द, क्या लिख सकते हैं? एनर्जी इज द कैपेसिटी, एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। किसी भी काम करने के लिए जो आवश्यकता लग रहा है उसी को हम बोलते हैं क्या? एनर्जी। ठीक है, ये कैसा है? क्वांटिटी है। सो इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। इट इज ऑल्सो व्हाट? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी मतलब हमने पढ़ चुका है। इट इज अ क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट नॉट हैव व्हाट? डायरेक्शन। सो एनर्जी के पास भी क्या है? डायरेक्शन नहीं है, लेकिन ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। 10 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 6 जूल, ये क्या है? क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द एसआई यूनिट? तो इसका एसआई यूनिट क्या होता है उसको देखते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट क्या होगा एनर्जी का? एनर्जी का एसआई यूनिट क्या होगा? जूल। हाँ, वर्क का और इसका सेम रहता है। ठीक है, याद रखना। तो इसका अब सीजीएस यूनिट क्या होगा? सर, जूल का, अगर वर्क का जूल है, एनर्जी का भी जूल है, तो सेम सीजीएस यूनिट भी एनर्जी का क्या होना चाहिए? अर्क, है कि नहीं? तो ये हो गया। नेक्स्ट, अब कुछ बिगर यूनिट होते हैं। सो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो पहला आता है हमारा यहां पे क्या? वॉट आवर। क्या आता है? वॉट आवर। वॉट आवर हमने पढ़ा है। वॉट क्या है? पावर है। पावर का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट वॉट है, और ये क्या है? टाइम है। तो अगर बोल दिया कि चलो इसको डिफाइन करो, तो कैसे करोगे? सो ये 1 वॉट आवर है, तो कैसे करोगे? इट इज द स्पेंड, what? It is the spend of energy. It is the spend of energy by a source of power. Source of power 1 watt in 1 hour. ठीक है, तो ये क्या हो गया? वॉट आवर। तो हमको इसको डिफाइन करना है, तो क्या बोलेंगे? इट इज द स्पेंड ऑफ एनर्जी बाय अ सोर्स ऑफ पावर 1 वॉट इन 1 आवर। इसको और अच्छे से समझा जाए तो कैलकुलेशन से कैसे समझेंगे? तो सपोज मैंने यहां पे लिखा 1 वॉट आवर। एग्जाम में ऐसा पूछ सकता है, आपको हर तरफ से पता होना चाहिए कि कैसे करके आया ये। ठीक है, तो 1 आवर क्या? तो हमें पता है कि 1 वॉट कितना होता है? 1 वाट कितना होता है? सपोज ये दिया हुआ है ऐसे, 1 वाट इंटू 1 आवर। तो हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे? अकॉर्डिंग टू एनर्जी करते हैं। कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू एनर्जी इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे उसको देखते हैं। देखिए, 1 वाट आवर हमने पढ़ा है, कितना होता है? 1 वाट कितना होता है? 1 जूल पर सेकेंड।
यही होता है 1 जूल पर सेकेंड। और हमें पता है हमको सबको सीजीएस यूनिट में, सॉरी स्टैंडर्ड यूनिट में लेना है। तो आवर तो स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, क्या है, सेकेंड है। तो आवर को हमको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंड में। तो हमें पता है 1 आवर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ठीक है, तो बताइए कि 60 मिनट में कितना सेकंड होता है। तो कैसे करेंगे, 60 मिनट, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 मिनट इंटू 60 सेकंड, तो कितना आ जाएगा, 6 6 जा 36, ये 0 0। तो टोटल कितना सेकंड आया, 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 1 आवर, 3600 सेकंड। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3600 सेकंड। अब इसको इंटू कर देंगे तो क्या होगा, ये सेकंड नीचे आ रहेगा क्योंकि ये माइनस का पावर लगा है, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा, 3600 जूल। इतना लगा हमको 1 वाट आवर में। ठीक है, इसको हम और अच्छे से लिख सकते 3.6 किलो जूल। ठीक है, तो ये हमारा था। इसका मतलब क्या है कि कितना एनर्जी खर्च हुआ। ठीक है, हाउ मच एनर्जी स्पेंड ऑफ एनर्जी बाय सोर्स, पावर लगा 1 आवर 1 वाट इन 1 घंटे में। तो एनर्जी कितना लगा इतने के लिए, 1 वाट इन 1 आवर के लिए कितना एनर्जी लगा, 3600 मीन 3.6 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये वाट आवर था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है किलो वाट आवर, उसको हम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, किलो वाट आवर। तो किलो वाट आवर को कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। तो देखिए नंबर बी, किलो वाट आवर, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, किलो वाट आवर। सो इट इज द स्पेंड ऑफ energy by a source of power 1, यहां पे क्या है, किलोवाट है, तो 1 किलोवाट इन 1 आवर। वो क्या था, वो था 1 वाट आवर। ये क्या है, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो इसको हम कैलकुलेशन से कैसे लिख सकते हैं, सिंपल कैसे करेंगे, 1 किलोवाट आवर को कैसे लिखेंगे, सो 1 किलो वाट इंटू 1 आवर। सो यहां पे कैसे होगा, सेम वहां पे क्या था, 1 वाट के लिए हम क्या लिख रहे थे, 1 जूल पर सेकेंड। तो यहां पे लिखेंगे 1000 जूल पर सेकेंड, 1000 जूल पर सेकेंड। और यहां पे क्या आ जाएगा 36, क्योंकि यहां पे हमने निकाला है 1 आवर में कितना सेकेंड होता है, 3600 सेकेंड। अब जब हम इसको आंसर करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 362030, हाउ मच, 1 2 3 4 5, इतना आया। हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मेगा जूल में। तो क्या आएगा 3.6 इंटू 10⁶ मेगा जूल, ऐसा हो सकता है। या डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। ठीक है, तो ये हमारा हो सकता है। तो ये हमारा आया 36,000,000 जूल। ठीक है, ये हमारा क्या था, किलो वाट आवर। नेक्स्ट यूनिट है हमारा कैलोरी। ये हमारा बिगर यूनिट था, इसका बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा कैलोरी, क्या होता है उसको समझते हैं। व्हाट इज द कैलोरी, कैलोरी का मतलब क्या होता है उसको हम समझते हैं। नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, कैलोरी। कैलोरी नंबर 2, ये हमारा क्या है, कैलोरी। तो कैलोरी क्या होता है इसको समझते हैं। तो देखिए कैलोरी नथिंग बट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी measured, the amount of heat energy measured। इसमें क्या होता है, हीट एनर्जी को मेजर करते हैं कैलोरी में। किसी भी हीट एनर्जी को हम क्या करते हैं यहाँ पे
मेजर करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैलोरी। ठीक है, तो कोई भी अगर हीट हुआ 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री सेल्सियस, 7 डिग्री सेल्सियस, हम उसको किस में मेजरमेंट करते हैं, कैलोरी में मेजरमेंट करते हैं। एग्जाम में आता है डिफाइन 1 कैलोरी, हाउ कैन डिफाइन इट, तो इसको कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में आता है कैलोरी को डिफाइन करना, तो कैसे डिफाइन करेंगे, सो इट इज डिफाइंड लाइक दिस, इट इज अमाउंट ऑफ heat energy, amount of heat energy is required, amount of heat energy is required in rising the what, rising the temperature, rising the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water from 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है, जब 1 कैलोरी मेजरमेंट होता है ना, तो 1 कैलोरी में होता क्या है, 1 कैलोरी के अंदर क्या होता है वो बोल रहा है, तो एक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो टेम्परेचर रेज करता है, 1 ग्राम पानी का, 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर रेज करता है 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कैसे, 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री, तो इसका डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज करता है 1 ग्राम वाटर पे। ठीक है, तो यही क्या है, कैलोरी। अब कुछ कैलोरी के एक्सप्रेशन भी आते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ देगा कि 1 जूल में बताइए कितना कैलोरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही आता है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो हम लिख सकते हैं 0.24 कैलोरी। ठीक है, फिर और एक तरीके से पूछ सकता है कि 10 जूल में कितना कैलोरी होता है, तो कुछ नहीं करना है, 10 को हमको 1 का पता है, बस हमको उसमें इंटू कर देना है, तो क्या आ जाएगा 2.4 कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट, और ये ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो हम सिंपल लिखेंगे 4.8 जूल। ऐसे भी पूछ सकता है कि 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, 1 किलो कैलोरी में कितना होता है, कुछ नहीं करना है, 1 किलो में कितना होता है 1000 इंटू कर दो, 4.18 जूल इंटू 1000, तो कितना आ जाएगा 4180 जूल, हो गया। तो यह हमारा था कैलोरी। कैलोरी के बाद लास्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लिखे हुए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम से, न्यूमेरिकल इसी से बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम न्यूमेरिकल करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा क्या आता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब एनर्जी के यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां पे क्या होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, the energy of atomic particle, neutron, proton, electron, these all are atomic particle. Okay, so atomic particles, energy of atomic particles measured in इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स जो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब का जो एनर्जी होता है हम उसको किसमें मेजरमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यू शुड राइट व्हाट, द एनर्जी ऑफ एटम पार्टिकल्स मेजर्ड इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम किसको मेजरमेंट करते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स का एनर्जी को करते हैं। ठीक है, एग्जाम में आता है कि डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे करोगे, इसको ऐसे करोगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन
by electron when it is accelerated, when it is accelerated through, when it is accelerated through the amount of energy gained by electron. किससे एनर्जी गेन हुआ? इलेक्ट्रॉन से. कब हुआ? when it accelerated through a potential difference. What? Potential difference. Potential difference of 1 वोल्ट. तो जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना का क्रिएट हुआ? 1 वोल्ट का. तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ये हमारा वैल्यू होता है. ठीक है, तो इसको याद रखना. 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल. तो ये हमारा क्या हुआ? एनर्जी हुआ. एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल. और उसका एससीजीएस यूनिट क्या होता है? अर्ग. ठीक है, तो ऐसे बिगर यूनिट भी था. ठीक है, 1 वाट आवर, किलोवाट आवर हमने उसको डिफाइन किया. उसके बाद हमने कैलोरी पढ़ा. कैलोरी के अलग अलग यूनिट थे. जैसे क्या क्या था वहां पे लिखा हुआ था 1 कैलोरी कितना होता है. ठीक है, 1 जूल में कितना कैलोरी होता है. ठीक है, 10 जूल में कितना कैलोरी होता है. ये एग्जाम में जरूर पूछेगा. फिर से और क्या क्या पूछ सकता है कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है. ठीक है, तो 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल. ठीक है, तो ये सब यहाँ पे आएगा. नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? हमारा सारा कंप्लीट हो गया. वर्क कंप्लीट, पावर कंप्लीट, एनर्जी कंप्लीट, न्यूमेरिकल करेंगे. उसके बाद मैकेनिकल एनर्जी करेंगे. मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी? जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम समझेंगे. ठीक है, और उसके बाद हम कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, डिफरेंट मीडियम में एनर्जी कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो करेंगे. ठीक है.